हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती में। मैं सनी देवल साइनो और एंटो का ऐसा तरीका बताया हूं जिसको रटने का जरूरी नहीं होता है। बस एक दो बार आप अगर ढंग से पढ़ लेते हो तो ऑटोमेटिक याद हो जाता है। इसको अलग से बहुत मेहनत करने का जरूरी नहीं होता है। तो इसका पहला पार्ट यानी पहले वीडियो को आप लोग बहुत अच्छा लाइक और उसको बहुत अच्छा प्यार दिए हैं, तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करके इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और एक एक चीज सीखते हैं ताकि हर चीज आसानी हो, रटने का जरूरी ना हो, इंग्लिश का डर आपके मन से खत्म हो। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला वर्ड है वो पहला वर्ड आपका लिखा हुआ है बाबू एगो। एगो का मतलब सबको पता है, एगो होता है एडवर्ब, का मतलब होता है पहले। कोई भी चीज बहुत पहले जो हो जाता है उसी के लिए शब्द बनता है एगो, और इसी से बनता है अगला वर्ड आपका निकलता है एगोनी। एगोनी का मतलब होता है दुख, कष्ट, यातना के सेंस में आता है। यहां पर हम लिख भी देते हैं यातना, कष्ट, दुख के सेंस में आता है, एगोनी आता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला वर्ड लिखा हुआ है आवर। आवर एक प्रकार का एडजेक्टिव होता है जिसे पॉसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। आवर का मतलब होता है हमारा, और यहीं से बनता है आर्डर। आर्डर का मतलब होता है बालक, उत्साह, जो आपके अंदर जोश है, उत्साह है कोई चीज के लिए, किसी चीज को पाने का जो ललक होता है, आपके अंदर बेचैनी होता है, उसी के लिए बनता है आर्डर। अगला शब्द लिखते हैं बालक हम लोग नेशन। नेशन का मतलब सबको पता होता है। नेशन का मतलब होता है राष्ट्र कह सकते हो या देश भी कह सकते हैं। यहीं से शब्द बनता है कोरोनेशन। कोरोनेशन, कोरोनेशन का मतलब होता है राज्याभिषेक। जब किसी का राज्य में अभिषेक होता है, जब वो पहला बार राजा बनता है, तो उसके लिए शब्द बनता है राज्याभिषेक। राज्याभिषेक का मतलब जब बाहुबली देखता होगा या कोई मूवी वगैरह बाहुबली देखा होगा तो उसमें कहता है फलाने राजा का राज्याभिषेक होगा, यानी जब वो राजा बनता है तो उसके पहले जो उसको उपाधि दिया जाता है उसी को कहते हैं कोरोनेशन कहते हैं। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द लिखा हुआ है बैट। बैट का मतलब सबको पता है बहू, बैट का दो मीनिंग होता है। बैट का पहला मीनिंग बल्ला होता है और दूसरा चमगादड़ होता है। जो चमगादड़ रात में उड़ता है उसको कहते हैं बैट। यही से शब्द बनता है कॉम्बैट। कॉम्बैट नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। कॉम्बैट का मतलब होता है किसी से लड़ाई झगड़ा के सेंस में, युद्ध के सेंस में आता है। या तो आप युद्ध कर सकते हैं या लड़ाई करना के सेंस में कहते हैं, लड़ाई करना के सेंस में। कॉम्बैट यानी कि लड़ाई करना के सेंस में आता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, बैट कॉम्बैट, बैट कॉम्बैट। अब याद कैसे करना है? एगो एगोनी, आवर आर्डर, नेशन कोरोनेशन, बैट कॉम्बैट। तो लिखा हुआ है नोज। नोज के मतलब तो सबके पता होगा बहू। नोज के मतलब कथी होता है? नाक। जो नाक होता है ना उसी को कहते हैं नोज। यहीं से निकल के आता है नोज डाइव। नोज डाइव आपका नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। इसका मतलब होता है किसी चीज में भारी गिरावट। कोई भी चीज में गिरावट होता है और इसी का अगर वर्ब होगा तो होगा भारी गिरावट होना। कोई भी चीज में गिरावट होता है, एकाएक चीज, जैसे देखते होंगे बहुत बार कि कोई चीज में भारी गिरावट हो गया, मौसम के अति में भारी गिरावट हो गया, तो नोज डाइव इसका मतलब भारी गिरावट के सेंस में कह सकते हैं। अगला शब्द लिखा हुआ है ट्रस्ट। ट्रस्ट शब्द का मतलब ये नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है, याद रखिएगा। ट्रस्ट का मतलब होता है किसी पर आप विश्वास करते हैं तो उसके सेंस में प्रयोग करते हैं विश्वास या विश्वास करना। अगला शब्द देखते हैं। इसी से जो शब्द निकल के आता है उसको कहते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब होता है जब किसी चीज को आप सौंप देते हैं, उसको दे देते हैं, तो कहते हैं इंटरेस्ट। इसका मतलब कह सकते हैं सौंपना के सेंस में आता है। अगला शब्द लिखा हुआ है बेस्ट। बेस्ट का मतलब तो सबको पता है। बेस्ट का मतलब होता है बेहतरीन। कोई भी चीज अच्छा के सेंस में जब सबसे अच्छा होता है तो आप कहते हैं बहुत ही बेस्ट चीज है, बहुत ही बेस्ट सामान है। बेस्ट का मतलब होता है बेहतरीन और यहीं से निकला बेस्टो। बेस्टो का मतलब होता है प्रदान करना।
जब कोई चीज आप देते हैं किसी को तो उसी के लिए बनता है शब्द प्रदान करना बनता है। अगला वर्ड देखते हैं सिटी। सिटी का सबको मतलब होता है पता है, सिटी का मतलब होता है शहर, यानी जो आप शहर में रहते हैं उसके लिए प्रयोग करते हैं सिटी, और यहीं से वर्ड बनता है फेरोसिटी। फेरोसिटी का मतलब होता है उड़नता, जो आप में लचकपन जवानी में होता है, जो आप उड़न टाइप के होते हैं, एक प्रकार का हरामीपन कह सकते हैं, उड़नता कह सकते हैं। तो इसी उड़नता के लिए शब्द बनता है फेरोसिटी। और फेरोसिटी आपके एग्जाम में अभी तक कई बार पूछा है, फेरोसिटी। ऑडेसिटी भी पूछा तो वहां से भी हम डिस्कस करेंगे, बस याद रखिएगा फेरोसिटी। अगला शब्द बहुत ही प्यारा शब्द है एम। एम का मतलब सबको पता, ये एक प्रकार का वर्ब होता है। एम का मतलब होता है हूं या है के सेंस में कहते हैं, और यहीं से आपका शब्द निकलता है सैम। इस सैम भी बहुत बार पूछा है। सैम का मतलब होता है नकली, यानी कि फेक के सेंस में आप कहते हैं सैम। ये बात याद रखना, एम और सैम। अगला शब्द देखते हैं क्या है। अगला शब्द है अदर। अदर का मतलब होता है दूसरा, और यहां से आप निकल सकता है बदर। बॉदर का मतलब होता है किसी से लड़ाई करना, झगड़ा के सेंस में कहते हैं बॉदर। किसी से आप झगड़ा वाद विवाद नहीं करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रयोग करते हैं बॉदर का प्रयोग करते हैं, यानी लड़ाई के सेंस में कह सकते हैं, लड़ाई करना के सेंस में। किसी के साथ मतभेद आप नहीं करना चाहते हैं तो उस सेंस में प्रयोग होता है बॉदर के सेंस में, मतभेद के सेंस में होता है, मतभेद न करना या मतभेद करना के सेंस में होता है। अगला शब्द देखते हैं ऑटो। ऑटो का मतलब सबको पता है कि ऑटो का मतलब होता है स्वयं, यानी जब कोई कार अपने से होता है तब आप कहते हैं ऑटो। और यहीं से निकलता है, तो बहुत बार पूछा ऑटोप्सी। ऑटोप्सी का मतलब होता है बहु सब परीक्षण करना, सब परीक्षण करना। ऑटोप्सी का मतलब होता है सब परीक्षण करना। जब कोई मरता है और उसको डेड बॉडी के किसी डॉक्टर के द्वारा मरने का कारण का पता लगाने के लिए उसका जांच किया जाता है, यानी पोस्टमार्टम कह सकते हैं कि जब किसी बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है तो उसके डॉक्टर के भाषा में उस पोस्टमार्टम नहीं कहता है, उस सब कहता है ऑटोप्सी कहता है। हम लोग जब कभी आप लोग कुछ मूवी वगैरह देखते हैं तो कहता है ऑटोप्सी रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है, तो वहां पर समझ सकते हैं कि एक प्रकार का पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है। अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द लिखा हुआ है यूज। तो यूज का मतलब सबको पता है, यूज का मतलब होता है उपयोग करना। जब कोई चीज आप उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, तो उसके लिए शब्द बनता है उपयोग करना, और यहीं से बनता है पीडियूस। इसका मतलब होता है कठिन परिश्रम करना। जब आप कोई चीज में एकदम ताकत लगा के, जी जान लगा के मेहनत करते हैं तब शब्द बनता है पीडियूस, यानी कि कठिन परिश्रम करना, कठिन परिश्रम करना के सेंस में कहते हैं पीडियूस। तो ये बात ध्यान रखिएगा, पीडियूस का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना। अब यहां से एक और शब्द देख लेते हैं टर्न। टर्न का मतलब सबको पता है कि टर्न का मतलब होता है बदलना। कोई भी चीज जब बदल जाता है तो उसके लिए प्रयोग करते हैं टर्न, यानी कि चेंज हो गया तो बदलते हैं टर्न, और यहीं से निकलता है टैसी टर्न। टैसी टर्न का मतलब होता है मृतभाषी। ये बहुत बार पूछा है आपके एग्जाम में। टैसी टर्न का मतलब होता है कि जो कम बात बोलता है, जो चुप चुप अपने आप में रहता है, जो ज्यादा बात उत नहीं करता है, एकदम शांत स्वभाव का हो, लेस स्पीक। अब आपके एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा है वन हु स्पीक लेस, यानी कि जो बहुत कम बोलता है, उसके लिए शब्द बनता है टैसी टर्न। तो अब याद कैसे रखना ये तरीका बता देते हैं। एम का मतलब मैं यानी कि हूं, और सैम मतलब नकली। अदर का मतलब हो गया कोई दूसरा, और बोदर का मतलब झगड़ा करने के सेंस में आता है। ऑटो का मतलब स्वयं, ऑटोप्सी का मतलब सब परीक्षण होता है। यूज का मतलब उपयोग करना, प्रीयूज का मतलब कठिन परिश्रम करना। जब आप हार्ड मेहनत करते हैं तो उसी के लिए शब्द बनता है प्रीयूज। अगला शब्द लिखा हुआ है टर्न। टर्न का मतलब होता है बदलना, और टैसी टर्न का मतलब होता है मृतभाषी, जो कम बोलता है, उसके लिए शब्द बनता है टैसी टर्न। अगला शब्द को देखते हैं।
अगला शब्द लिखा हुआ है फॉर। फॉर का मतलब ये प्रेपोजिशन होता है, ये तो सबको पता होगा। फॉर का मतलब होता है किसी चीज के लिए। अब यहीं से निकलता है फॉर्जरी। अब फॉर्जरी का मतलब क्या होता है, तो ये आपका वर्ब होता है, इसका मतलब होता है गबन करना। अब गबन करना का मतलब क्या होता है, तो गबन करना का मतलब होता है धोखाधड़ी करना, गलत तरीके से जब आप पैसा बनाते हैं तब प्रयोग करते हैं, फॉर्जरी के लिए प्रयोग करते हैं। अगला शब्द को देखते हैं, अगला शब्द है राइस। राइस का तो सबको मतलब पता है, राइस के मतलब होता है वो चावल जो आप खाते हैं वो होता है राइस, और यहीं से शब्द बनता है एवेराइस। एवेराइस का मतलब होता है वो लालची, जो लालची व्यक्ति होता है ना, जिसके भीतर लालच भरा होता है कि हमको ये मिल जाए, हमको वो मिल जाए, संतुष्ट नहीं होता है, सेटिस्फाई नहीं होता है। तो ये भी शब्द बहुते बार पूछा है, एवराइज, ग्रीडी। इसका मतलब एक बार लिख ही देते हैं सिनोनिम्स, इसका मतलब होता है ग्रीडी, यानी कि लालची के सेंस में होता है। अब अगला शब्द को देखते हैं, अगला शब्द लिखते हैं सोल्व। सोल्व का मतलब तो आपको पता ही होगा, इसका मतलब होता है हल करना। जब आप कोई चीज हल कर देते हैं, उसको सोल्व कर देते हैं, तो कहते हैं सोल्व, यानी कि हल करना के सेंस में होते हैं। अगला शब्द इसी से बना है एब्जोल्व। एब्जोल्व का मतलब होता है दोष मुक्त कर देना। जब किसी को उसके पाप से, कर्मों से, उसके अति से अगर आप दोष मुक्त कर देते हैं, उसको वहां से हटा देते हैं कि हाँ भाई जितना कर्म आप अपने अभी तक जीवन में किए हैं उस सब से आप हट गए, तो उसी के कहते हैं एब्जॉल्व, एक्यूट के सेंस में कहते हैं। अगला शब्द देखते हैं रेल। रेल के मतलब तो सबको पता है, जो आपका भारतीय रेल है, इंडियन रेलवेज, उसी के लिए प्रयोग करते हैं रेल, और यहाँ हिस्से बना है फ्रेल। फ्रेल का मतलब नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। इसका मतलब होता है कोई भी चीज को कमजोर कर देते हैं, वीकेंड कर देते हैं, उसको अस्थिर कर देते हैं, यानी कमजोर के सेंस में कह सकते हैं, कमजोर करना के सेंस में। कोई भी चीज को आप कमजोर कर देते हैं तो उसी के लिए शब्द बनता है फ्रेल। ये बात को ध्यान रखिएगा। अगला शब्द हम लिखते हैं रोमांस। रोमांस के मतलब सबको पता होगा और इसी से बनता है ब्रोमांस। अब रोमांस का मतलब क्या होता है, रोमांस का मतलब क्या होता है समझिएगा। दोनों वर्ब भी होता है। रोमांस का मतलब होता है जब आप किसी से प्रेम लीला करते हैं, और याद रखिएगा रोमांस और ब्रोमांस में बस इतना फर्क है कि रोमांस में शरीर का होना अति आवश्यक हो जाता है। जब शरीर के साथ प्रेम होता है तो रोमांस कहते हैं, और ब्रोमांस का मतलब होता है बिना शरीर के साथ प्रेम। पहले के लोग, जो पुराने जमाने के लोग होते थे, वो ब्रोमांस कर देते, और आप लोग रोमांस करते हैं, बिना शरीर का प्यार नहीं होता है। तो यहाँ कह सकते हैं बिना शारीरिक संबंध के प्यार। जब आप किसी से बिना शारीरिक संबंध के प्यार करते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, तब शब्द प्रयोग होता है ब्रोमांस। अगला शब्द देखते हैं मेन। मेन का मतलब सबको पता है पुरुष। जब पुरुष के लिए मैन का ही प्लुरल होता है पुरुष, और यहीं से बना एक्यूमेन। एक्यूमेन का मतलब होता है कुशाग्र बुद्धि। न कहते हैं ओकरा बुद्धि बड़ा हार्ड है, वो लड़के से सब चीज सीख के आ गया, यानी जो चीज धरता है उसको पूरा यादें कर लेता है, तो उसी के लिए शब्द बनता है एक्यूमेन। और ये भी बहुत बार आपके वर्ड में पूछा है, एंटोनिम्स में पूछा था कि साइनोनिम्स में पूछा था एक्यूमेन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब इंटेलेक्चुअल के सेंस में आता है, कुशाग्र बुद्धि के सेंस में आता है। अगला शब्द को देखते हैं, अगला शब्द है आपका रियल। रियल का मतलब समझ सकते हैं, वास्तव का समझ सकते हैं। कोई भी चीज अगर रियल है तो वो फेक नहीं है, ओरिजिनल के सेंस में कह सकते हैं। तो रियल मतलब वास्तव, और यहीं से बना रियल्म। रियल्म का मतलब होता है क्षेत्र या एरिया के सेंस में, एरिया लिख लीजिए, समझ में ज्यादा आएगा। रियल्म का मतलब होता है एरिया, यानी कि जब ये मेरा एरिया है तो ये एरिया के लिए शब्द प्रयोग न कहते हैं पुराने जमाने की, फलना चीज का, कुत्तों का, इलाका का। यहाँ पर इलाका भी कह सकते हैं, इलाका। तो इलाका के लिए शब्द बनता है रियल्म के सेंस में, इलाका के सेंस में शब्द बनता है। अगला शब्द को देखते हैं बॉडी। बॉडी का मतलब होता है शरीर, ये तो सबको पता है, और यहीं से शब्द बना आपका इम्बॉडी।
एम्बॉडी का मतलब होता है जब किसी को आप अपने रूप में सम्मिलित कर लेते हैं, समाहित कर लेते हैं, उसको अपने में मिला लेते हैं, तब सब शब्द का प्रयोग करते हैं एम्बॉडी, यानी सम्मिलित करना के सेंस में कह सकते हैं, समाहित करना के सेंस में कह सकते हैं, समाहित करना के सेंस में कह सकते हैं। इसका एक और मीनिंग होता है, जब डिक्शनरी वगैरह खोजिएगा या खोलिएगा तो वहां मिलेगा कि किसी को मूर्त रूप दे देना, जब उसका शेप आकार देते हैं तो उसके लिए शब्द बनता है एम्बॉडी। ये बात का भी ध्यान रखिएगा। तो ये भी एक इसका शब्द का मीनिंग होता है, और एक वर्ड का कभी भी एक मीनिंग नहीं होता, उसका मीनिंग चेंज होते रहता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसका मीनिंग उसके शब्द के अकॉर्डिंग बदलते रहता है। उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक सारा कहानी समझ में आ गया होगा। आखिर समझा कैसे जाता है वर्ड को, उसको बूझेंगे कैसे, तो उन सब चीजों को इस वीडियो में हम लोग देखे हैं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक इस चैनल के साथ बने रहिए। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।